किया यार। और आपकी एक और गर्लफ्रेंड है मुनव्वर, एक्स गर्लफ्रेंड है, प्रेजेंट गर्लफ्रेंड है। एक्स। क्या आपने इनको कभी शादी कमिट की है, रिलेशनशिप कमिट किया है? आप उनके साथ थे, उनके साथ ब्रेकअप हो गया है? अगर यहां पर आएंगी शो में, या आपके लिए नहीं आई है, या खुद के लिए आई है, कोई भी और होती तो बोलती कि नहीं इसे बाहर आ जाने दो, बाय दैट टाइम मैं बात कर लूंगी, या आई विल मूव ऑन, मुझे सब कुछ दिख रहा है। आपकी ये बात समझ में नहीं आती? यहां पर आई है एक लव का बहाना, एक हर्ट का बहाना लेकर, और आपको डिसरिस्पेक्ट कर रही है, इल्जाम डाल रही है, और आप क्या सॉरी बोल रहे हो कि मेरी छवि बिगड़ जाएगी, मेरा रेपुटेशन बिगड़ जाएगा। इसके पहले कोई गर्लफ्रेंड थी आपकी, और उसके पहले थी कोई आपकी गर्लफ्रेंड? ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? मैंने और इतने सारे सीरियस आरोप लेकर आई हो, कितने घंटों तक चला यार? और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट क्या हुआ? क्या आप मुझसे माफी मत मांगो, पर मेरी तरफ से गेम खेलो, मेरा मैन फ्राइडे बन जाओ, ताकि आप सबके साथ अच्छे संबंध बनाए रखो। आयशा और मुनव्वर, जिसने आपके आने से पहले इस घर में रिश्ते बनाए, उसको सबसे दूर कर दो। जिस तरह आपका रिश्ता दिख रहा है, सीरियसली वो नाराजगी वाला रिश्ता दिख ही नहीं रहा है। इट इज सिंपल यूज। जिस रिश्ते में आप कमिट नहीं करना चाहते हो, वही रिश्ता आप दिखाना चाहते हो दुनिया को। गेम्स खेल रहे हो आप, चिड़िया उड़ एंड ऑल दैट स्टफ। चले हमारे बच्चे भी वो गेम नहीं खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, चिड़िया उड़। यहां पर सब चल रहा है, और स्टेटमेंट क्या आता है कि बाहर जाकर मैं मुनव्वर का मुंह नहीं देखूंगी। तो इधर क्यों देख रही हो? दुनिया के सामने आप इसको एक्सपोज करना चाहती थी, माफी मंगवाना चाहती थी। अगर मैं मुनव्वर की जगह होता, मैं बोलता हाँ है, आगे बोलो, क्योंकि मुझे आपका इंटेंशन एक सेकंड में समझ आता। इट इज डन, फिनिश। या आप दोनों ने कोई सेटिंग की थी पहले? मुनव्वर, कोई सेटिंग थी? नहीं भाई, वल्लाह कोई सेटिंग नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो इसका मतलब अब आप बताओ, जो मैं आपको समझा रहा हूं, कि आयशा इस घर में आई क्यों? मुझ में हिम्मत नहीं हुई ये चीज़ जो आप बोल रहे हो वो बोलने की। बट कल रात में मैं एक अकेला बैठा हुआ था, और टीम को पता होगा, कहीं ना कहीं मैं यही सब कुछ फील कर रहा था और कैमरा को बोल रहा था कि क्या ये सब इसलिए है। बट मैं जिस चीज़ के लिए श्योर नहीं था, मुझे पता नहीं था, इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा था। और कहीं ना कहीं रात में रिंकू जी से कल मैंने बात करी, तो उन्होंने यही कहा कि मुझे शायद अभी मेरे बारे में सोचना चाहिए। हाँ, मैंने आपको हर्ट किया, लेकिन आपने उसके बदले आपने बात की और आयशा ने बात की। मुझे अब आपको आयशा का इंटेंशन क्या लगता है? मैं यहाँ पे सामने खड़ा हूं, बताओ मुझे सीधा सीधा, ताकि ये इसके सामने अभी क्लियर हो जाए। ये भी फारिक, आप भी फारिक। हाँ, मुझे अभी लगा अगर कुछ ऐसा होता है, द पीपल इन्वॉल्व्ड शुड नो दिस फर्स्ट। क्योंकि मुझे एक चीज़ पे फील हुआ जब उन्होंने बोला कि जो पॉडकास्ट में उन्होंने पहली बार ये जिक्र किया वो उस चैनल का पहला पॉडकास्ट था, और वो उनकी फ्रेंड का पॉडकास्ट था। तो किसी चैनल का पहला ही, जिन्होंने कभी पॉडकास्ट नहीं किया, पहली चैनल पे पहले एज अ गेस्ट ये आ रहे हैं, तो एक बार मुझे उस चीज़ पे भी फील हुआ। बट मैं बोल रहा हूँ कि मैं उस पोजीशन में, भाई सच में 14 दिन से मैं उस पोजीशन में नहीं। एक सेकंड, अब आप बताओ आपका रियल इंटेंशन क्या था? आई वॉन्ट टू हियर द ऑनेस्ट ट्रूथ फ्रॉम यू। उसके लिए बहुत गट्स लगता है आयशा, जो मैं बोल रहा हूं। आई एम श्योर कि ये तुमको तुम्हारे उस दोस्त ने बोला होगा कि दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी दैट यू कैन गेट, गो टू द हाउस और ये यहां पर करो, और या खुद का डिसीजन था आपका? सर, जब वो पॉडकास्ट भी हुआ था, आई हैड नो सच इंटेंशंस कि मुझे शो पे जाना या ऐसा कुछ। मैं उसके बाद किसी छुट्टी पे जाने वाली थी, और ना मैंने किसी का नाम लिया था, और ना ही मुझे ऐसी उम्मीद थी कि कुछ इतना ज़्यादा बवाल मच जाएगा। और मैं ट्रिगर सिर्फ इन चीज़ों से हुई थी क्योंकि एक क्लोजर नहीं मिला था, और ये शो पे अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लेते जा रहे थे, और सिर्फ गर्लफ्रेंड ही नहीं, 2-3 और चीज़ें सुनाई में दी थी। तो मैं इनका शो पे ब्रेसलेट पहना, मुझे वो बार बार फील। 2-3 चीज नहीं है मुनव्वर, बोल 6 है, गिन ले, माइंड में गिन ले, बोल। किसी को कमिट किया है क्या आपने? आपकी एक्स गर्लफ्रेंड, डू यू वांट टू गो बैक टू हर, यस और नो? यू वांट टू गो बैक टू एक्स गर्लफ्रेंड? अभी मुझे मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि आयशा ने रिंकू से कुछ और बात की है। हाँ सर, ये मुझसे कोई बात कर रहे थे जहाँ पे इन्होंने मुझे कहा कि इन्हें फीलिंग्स है मेरे लिए, और एक कॉन्वर्सेशन के एंड में इन्होंने कहा कि इन्हें चीज़ें हलाल करनी है। और हमारे यहाँ लड़की के कॉन्टेक्स्ट में अगर हलाल बात होती है, उसका मतलब निकाह होता है, तो जिसका मतलब मेरे लिए बहुत गहरा है। तो आई फेल्ट कि वो कहना चाहते हैं। क्या इन्होंने मुझसे ये कहा? हमारे यहाँ ये कनेक्शन क्या हुआ? मतलब हलाल क्या होता है? आप वैसे ये निकाह की बात कर रही हैं, आपको आके अक्यूज कर रही हैं आप कि 2-3 और थे, एक्स गर्लफ्रेंड का नाम ले रहे हैं। आई वांटेड अ क्लोजर ऑन दिस, और निकाह की बात कर रही हैं ये।
सर मैं नहीं करी थी, इन्होंने की थी। आपने की थी निकाह की बात? मैंने एक कॉन्वर्सेशन में उन्हें ये बोला था कि मुझे अपने आप को करेक्ट करना है और कोई इस प्रेशर में नहीं करना कि मुझे अपने आप को फिक्स करने के लिए किसी को फिक्स करना पड़े। और मैंने आयशा से बात यही करी कि मेरे पास एक कंक्लूजन मुझे दिमाग में लगता है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, कि मुझे अपनी लाइफ को हलाल तरीके से जीना है, यहाँ से बाहर जाके मुझे उस पर वर्क करना है। उन्होंने बोला क्या उसका मतलब है, तो मैंने बोला मैं उसका मतलब आपको नहीं बता सकता क्योंकि मैं किसी कंक्लूजन पे नहीं हूँ। आपको अगर आपकी एक्स गर्लफ्रेंड चाहिए और आप इनके साथ चिड़िया उड़ खेल रहे हैं, वो चिड़िया तो उड़ जाएगी, उड़ गई होगी। तो इतना कॉमन सेंस नहीं है आपका? ऐसा लगता है कि चलो 1-2 महीने और है यहाँ पे, ये सब करके जब जाऊंगा तो मैं मैनेज कर लूंगा, पटा लूंगा। नहीं होता। और यार जो मेकर्स की आप बात कर रहे हो मुनव्वर, ये बिग बॉस का अफेयर था इनके साथ, एंडमॉल का अफेयर था इनके साथ, कलर्स का अफेयर था इनके साथ, ये आप ही का था ना? हाँ, मैंने कुछ कभी ब्लेम नहीं किया भाई। मैंने क्लियरली कैमरा के सामने बोला कि इट्स माय फॉल्ट। इसके लिए कोई भी, मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता, ना बिग बॉस, ना क्रिएटिव, ना कोई भी। तो आपकी हंसी किसने उड़ाई थी? हंसी छीन ली है। वो मैंने ये फन बिग बॉस मजाक मस्ती कर रहे थे इसलिए मैंने बोला था भाई। मैं इंटेंशनली वो नहीं बोला था क्योंकि मैंने क्लियरली मुनव्वर करीबन 70 दिन हो गए आपको यहाँ पर देख रहे हैं और वो फन में नहीं था मुनव्वर, कि इसीलिए बुलाया गया, मतलब कि आपको बेइज्जत करने के लिए यहाँ पर बुलाया गया इनको। भाई वो ये जो आके ये जो आई है, शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर शी सेड टू यू, नॉट मी, नॉट एंडमॉल, नॉट कलर्स। कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और आयशा, आप नाजिला को क्यों सॉरी बोलते रहते हो? उन्हीं मेकर्स ने उसको अप्रोच किया था और उसने कहा था कि नो वे, मुझे नहीं जाना उस शो में। मैंने रिंकू जी को, मनारा को कल यही बोला दैट आई नो समवन जो इस शो पे ना आता। जी बोला इन्होंने। शी सेड नो। नो ही इज फाइन अभिषेक, ही इज फाइन। इसमें डर के जीने का कोई है नहीं। है नहीं है, नहीं है। यू कैन नॉट लाई टू हर, यू कैन नॉट लाई टू नजीला। और दिख रहा है ना, इंटेंशन दिख ही रहा है ना यहाँ पर। इफ यू नॉट कमिटेड टू एनीवन, यू कैन डू व्हाट यू वांट टू डू मैन। लेकिन बोल के चलो कि आई एम कमिटेड, आई वांट यू। झूठ मत बोलो इसमें, आई एम नॉट कमिटेड एंड आई डोंट कमिट टू यू टू। बट लेकिन बिगिनिंग में आप सपने दिखाओगे और लव कन्फेस करोगे तो वो तो ऑटोमेटिकली इज टेकन फॉर ग्रांटेड ना, कि ये तो हो गया भाई रिलेशनशिप। गलती है भाई मेरी। और ये आई है एक्स गर्लफ्रेंड को लेके और 3-4 और दूसरी लड़कियों का नाम ले रही है। तो आई क्यों हो यहाँ पर? इन्हें एक्सपोज करने के लिए। चलो ये एक्सपोज हो गए और कुछ ही घंटों में सब ठीक हो गया। और इस कहानी को जिंदा रखने के लिए आप डेस्परेट लग रही हो। आप दोनों की चर्चा बंद हो गई और घर वाले मूव ऑन कर गया कैप्टेंसी पर। तो फिर आपने मनारा तक के पास जाकर के अपनी बात कही, जो कि द मोस्ट अफेक्टेड इंसान है यहां पर। और फिर वापस जाकर आपने मनारा के सामने, व्हेन यू नो मनारा लाइक्स मुनव्वर, आपने जाके वहां पर भी मुनव्वर की बुराई की है। एंड मनारा, हाँ जी सर। इफ यू लाइक मुनव्वर, यू लाइक मुनव्वर। या लाइक नॉट इन दैट वे, बट वी लाइक हिम। फ्रेंडशिप। हाँ, आई लाइक हिम सर। इट्स What लाइक is the big deal? You like him. Everyone can see that you like him. ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ये नहीं, वो नहीं। Why? या सर, वो मेरे उस मोमेंट पे था जहाँ पे मुझे भी समझ नहीं आता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, बट वो उस चीज को फिगर आउट विकी और इनकी दोस्ती भी तो इफेक्ट हुई है। और अल्टीमेट डेस्परेट अटेम्प्ट इनका उस वक्त था जब बिग बॉस ने अदालत लगाई और आपने बिना किसी के उकसाए या चढ़ाए ये जताया आपने कि मुनव्वर कितना बुरा इंसान है। अगर इतना ही बुरा इंसान है तो आप यहां पर कर क्या रही हो? How can you, if he is your man and you like that man, at every given point of time you're disrespecting your man? मैं तो कसम खुदा की खड़ा नहीं करूं। Where there is no respect on the table, you do not sit on that table, you don't eat food on that table. ये तुम्हें पता है मुनव्वर। ये बिगनी में ऐसा हो रहा है, बाद में क्या होगा तुम्हारे साथ? सिंपल चीज है कि आदमी अगर इतना बुरा लगता है कि आप हर एक से उसकी बुराई कर रहे हो, तो then what are you doing here? What is the reason? कि इतना बुरा इंसान है लेकिन मैं इसके साथ हूं। And why the hell are you entertaining this approach? ये उनका गेम है, ये आपका गेम है। आपका ऐसा लगता है कि ये मैं कुछ बोलूंगा तो ये कुछ और बोलेगी, तो आप चुप बैठने की कोशिश में है। ये तो ऑलरेडी बोल चुकी है मुनव्वर, ये बोली जा रही है, आप मनाए जा रहे हो। What is this shit of trying to be a good man when the woman is not being good to you? चलो झगड़े हर एक के बीच में होते हैं यार, लेकिन ऐसे नेशनल टेलीविजन पर एक शो में आके नहीं होते मुनव्वर। ये दिखाई दे रहा आपको कि समर्थ मनारा को कैसे गलत तरीके से इंफ्लुएंस कर रहा, लेकिन आपको ये नहीं दिखाई दे रहा। आयशा,
क्या है? What is the main reason? Tell me what the main reason is. At least be honest with this. सर बहुत ज्यादा हेट बढ़ चुका था बाहर, और इसलिए जब क्या क्या क्या? हेट बहुत ज्यादा बढ़ चुका था बाहर, और इसलिए जब approach- बाहर क्या है? किसी ने नहीं सुना। मतलब अरे भाई, ये जो हमारी चीजें भी आती है ना बाहर, कि ये हो गया, more than 80% of the country does not know it. कितने लोगों को जानती हैं यहाँ पे यार? कितने लोग आपको जानते हैं? सर it was affecting me. It was affecting you, and now you think it'll stop affecting you. It was affecting you. So you chose to come and band bajao Munawar, and Munawar like an idiot taking it. और इतना सब होने के बावजूद मुनव्वर, आपकी अभी भी उम्मीद मनारा से है कि वो मेरे खिलाफ नहीं जानी चाहिए। आपकी अभी भी उम्मीद विक्की से है कि वो टास्क मेरे खिलाफ क्यों गए। कभी आयशा को पूछा? आयशा से आपकी उम्मीद क्या है? चलो बताओ। भाई मैं रोया नहीं था बहुत दिनों से। कल मैं अकेले जाकर एक जगह पे रोया, और उसके बाद आके मैंने मनारा से जब बात की तो मनारा को याद होगा मैंने बात में 2-3 बार बोला मैं बहुत बड़ा बेवकूफ़ हूँ, मैं बहुत बड़ा स्टूपिड हूँ। कहीं ना कहीं मुझे चीज़ रियलाइज हो रही थी, बट मैं बोल नहीं पा रहा था। अरे यार स्टैंड अप कॉमेडी में पता नहीं क्या क्या बोल जाते हो आप यार। आई नो भाई, आई नो। हाँ, क्या क्या बोल जाते हो आप यार। आई नो मैं नहीं बोल पाया। और जहां पर बोलना है कि ओके चलो आगे नहीं पीछे नहीं, ये नहीं वो नहीं, आई लाइक यू, आई डोंट लाइक यू, यहाँ पे बोला नहीं जा रहा आपसे। नहीं बोला गया भाई मुझसे। लेकिन इस बात की गारंटी देता हूं, जब आप आओगे ये शो देखोगे, आपके पास ढेर सारा मटेरियल होगा स्टैंड अप में बोलने के लिए, है ना? शायद मेरे खिलाफ भी होगा। आई एम नॉट इंटरफियरिंग इन योर लाइफ, ये याद रख लेना। आई डोंट केयर घर के बाहर तुम्हारा क्या हो, साथ में हो नहीं हो, शादी हो जाए बच्चे हो जाए। आई एम सेइंग वन थिंग कि किस इंटेंशन से आप इस घर में आई हो। चलो मैं घर वालों से पूछ लेता हूं, विकी जी, किस इंटेंशन से ये घर में आई है? शो के लिए। शो के लिए, मुनव्वर के लिए आई है? मुनव्वर के लिए आई है मुनव्वर के लिए? हाँ? नहीं। अंकिता? यस सर मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं इमोशनली कनेक्ट थी, इसीलिए मुनव्वर के लिए आई है। आई फील दैट। क्या? सर मुझे लगता है वो मुनव्वर के लिए आई है, नॉट फॉर मुनव्वर पर अपने इंसाफ के लिए आई है, मुझे लगता यहाँ पर अगर विकी का यहाँ पर कुछ चल रहा होता, हाँ, तो आप इस शो में आती? है। नहीं सर, मैं तो तो फिर? भाई उसको बता रही थी, कल मना रहा और मेरी बात भी हो रही थी। मैं ये कहीं नहीं ये था। ना अंकिता, डू नॉट बी डिप्लोमेटिक ऑन, आई एम आस्किंग यू अ सीरियस क्वेश्चन। नहीं सर, ये याद रख लेना विकी, तुम अंकिता के बारे में ये तुम याद रख लेना अंकिता के बारे में कि ये जवाब इसका एक बहुत ही एक नो सर, नॉट डिप्लोमेटिक, बट यस मैं अगर होती तो मैं नहीं आती, बट उसका टेक था वो आई, मैं होती उसका तो मैं। टेक था वो आई, मेरा आई मीन कम ऑन यार, हस्बैंड इट्स अ रॉन्ग टेक, इट्स अ रॉन्ग टेक, वो अपने लिए आई है। मैंने आपको पूछा है कि ये आप आती, आपने नहीं सर, मैं नहीं आती, मैं कभी नहीं आती। नेक्स्ट अनुराग बताओ। फेमस होने के लिए, शो के लिए। ठीक है चलो, आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग विद दैट, but the priority here is she wants to be famous, it is not Munawwar. यस करेक्ट सर। अगर उनका बॉयफ्रेंड ढूंढना होता तो कैसे आती? So she's climbed onto this show on Munawwar's shoulder and she's come here for her, जी सर। which is damn good. के मुनव्वर मेरी प्रायोरिटी है नहीं, मैं आऊंगी मेरे करियर, मेरे फैमिली, मेरे काम के लिए मैं यहां पर आऊंगी। हैट्स ऑफ मुनव्वर, ये क्लियर है इस मामले में। ईशा बताओ क्या फील करती हो? सर मुझे लगता है लाइमलाइट के लिए ही आई है मुनव्वर को यूज करके। और समझ किस लिए आया यहाँ पर? सर खुद के लिए। खुद के लिए। ऐसा लगा था बेटा ये कुछ रिपीट सा सीन नहीं हो रहा यहाँ पर। हाँ, एक रिपीट का सीन है, मुझे तो ऐसा लगा था कि मैं